जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय मुरलीधर घनश्याम के चरणों में बारंबार वंदन। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणिपात। बिलारा आश्रम की दिव्य धरा को भी बारंबार वंदन। और आप सभी श्रवण कर रहे भगवत स्वरूप श्रोता समुदाय के पावन दिव्य पंकजों में नमन। मैं नित्य प्रति आपके लिए कुछ वक्तव्य प्रेषित करता हूँ और उस वक्तव्य में मैं ऐसा विचार करता हूँ कि अधिक से अधिक भगवान की भक्ति का महात्म्य और प्रभु के चरणों में आपका प्रगाढ़ प्रेम हो, ऐसी ही मेरी चेष्टा रहती है। क्योंकि संसार कलिदावा नलेनाध्य साधनम भस्मताम गतः, कलिकाल रूपी दावानल ने सारे साधनों को भस्म कर दिया है। साधन माने व्यक्ति की बुद्धि और भौतिक इच्छाएं जो कि अनर्गल हैं। अनर्गल का अर्थ है कि कर्म कम, कार्य बहुत कम और इच्छाएं अधिक। इसी से सारे संसार में बहुत व्यक्तियों का पतन हो रहा है। इसलिए सूत जी ने लिखा, कलिदावा नलिनाद्य साधनम भस्मताम गतः, कलिकाल रूपी घोर अग्नि दहक रही है और उस अग्नि में व्यक्ति मनुष्य पतंगे की भांति जलता जा रहा है। क्योंकि कामनाएं, इच्छाएं बहुत हैं, अधिक हैं। अब वो संपूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध से काम बढ़ता है, काम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से, भ्रष्ट हो जाने से मनुष्य शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। अब उससे बचने का क्या उपाय है? भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी क्यों न हो, उसके संसार में सर्वाइव, जीवित रहने का, जीवित यानी संस्कारों में और भगवत भजन में ही जीवन को लगाए हुए रहते हुए जीने का क्या उपाय है, ऐसा कुछ बताया जाए। तब संतों ने उत्तर दिया, सूत जी ने भी उत्तर दिया, कहा, श्रेयसाम यदवेक्षेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कलयुग है और कलयुग में तो लोगों को आधुनिक साधन चाहिए। आधुनिक माने जल्दी कार्य करने वाला। अब बहुत से व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि दवाई भी, वो औषधि भी ऐसी लेते हैं कि वो बहुत जल्दी व्यक्ति को स्वस्थ कर दे, चाहे शरीर में हानि ही क्यों ना हो, उसके डिहाइड्रेशन क्यों ना हो, उसके बहुत सारे संक्रमण क्यों ना हो, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी बहुत है, समय बहुत कम है, ऐसा कलयुग में लोगों की धारणा बन चुकी है। और वैसे भी शास्त्रकारों ने तो लिख दिया कि आयु भी बहुत कम बची है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुई भद्रता। भाग्य भी मंद है, आयु भी कम है, समझ भी थोड़ी है, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करते क्योंकि तर्क वितर्की बुद्धि है। प्रश्न बहुत करते हैं लेकिन भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी कृपा को नहीं अनुभव करते हैं। केवल बुद्धि से तार्किक प्रश्नों के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाते हैं। तो बताया, श्रेयसाम यदवेक श्रेय, भगवान की भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, उसके सारे संशय भ्रम मिटते रहते हैं। उसकी बुद्धि विशुद्ध सत्तम तपधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। उसकी जो ग्रंथि है हृदय की, अविद्या की, वो खुल जाती है और वो सत्व गुण में स्थापित होकर के फिर संसार में नहीं फंसता। चाहे वो गृहस्थ का पालन कर रहा है, चाहे कृषि कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे वो नौकरी पर है, चाहे पद पर है, चाहे मंत्री है, लेकिन जिसकी बुद्धि भगवान में लग चुकी है वो कार्यों को तो सभी को करेगा। भयाद्रोणादुपरतम मश्यन्ते तो हम महारथा, छोड़ेगा नहीं काय, क्योंकि कर्तव्य को जो छोड़ करके भागता है, जैसे मरकट वैराग्य कहते हैं अरे मैं तो सब छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब संन्यास लेना है, मुझे भजन करना है, ये कायरता है। आप पर जो दायित्व है, जो कर्तव्य हैं, ये दो प्रकार की मुक्ति सनातन धर्म में बताई गई, कर्म मुक्ति, सद्यो मुक्ति। और सद्यो मुक्ति अगर आपको चाहिए तो पहले से ही आपको विवाह नहीं करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए अगर आपका मन ऐसा ही है। अब बीच में शादी भी कर ली, बच्चे भी कर ले, माता पिता की जिम्मेदारी भी ले ली
और अब एकदम से जब ज़्यादा दिक्कत आई, ज़्यादा समस्याएँ आई, ज़्यादा परेशानियाँ आई तो छोड़ कर के भागने लगे, बोले संन्यास लेंगे। तो ये अच्छा नहीं है, ये कायरता है, ये दोष है, ये अपराध है। तो इसका यही उपाय है कि कलयुग में आप, ऐसा नहीं, पहले भी लोग बहुत सारे हमारे अम्बरीश जी राजा हुए, चित्रकेतु राजा हुए और बहुत सारे सगर दिलीप भगीरथ, उन सभी ने तो गृहस्थ में रह कर के ही भगवान को प्राप्त किया। तो ये व्यक्ति बचने के लिए कि भजन भी ना करना पड़े और मैं ये भी कह दूं कि भाई मुझ पर तो, मैं तो गृहस्थ में हूँ, मुझ पर बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, बड़ी कार्य है मुझ पर, तो मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। और मोबाइल देखने के लिए, फ़ोटो देखने के लिए तो आप पर पूरा समय है। तो ये बचने वाली बात है। और भगवान के भजन से जो व्यक्ति आलस्य करता है, प्रमाद करता है, उन्मादता चित्त में लाता है, भजन नहीं करूँगा, तो उसका चित्त दूषित होकर के उसकी गति संसार में बड़ी बुरी होती है। क्योंकि ये संसार दुःखालयम शाश्वतम, दुख का घर है, अशाश्वत है और दुख देने वाला है। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी संताप, बड़ी बड़ी मनोरोग इस संसार में चलते हैं और वही व्यक्ति का प्रारब्ध बन के उसके जीवन में आते हैं। कर्म अच्छा नहीं करता भगवान का, देखिए कर्म अच्छा नहीं कर रहा है और ऊपर से भजन भी नहीं कर रहा, तो प्रारब्ध कटेगा कैसे? प्रारब्ध और बलवान होकर के, भयानक होकर के सामने आएगा और उसको अत्यंत पीड़ित मृत्यु देगा। और मृत्यु तो अत्यंत श्रेयस्कर है, मृत्यु भी नहीं, उसको जीते जी बड़ी ताड़ना और पीड़ा देगा। बहुत लोगों की हमने दुर्गति होती देखी और हो रही है, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े कर्म बुरे किए, लोगों को सताया, गरीबों को, और जो व्यक्ति दीनहीन थे उनका फ़ायदा उठाया, तो उनकी गति संसार में ही बड़ी दुर्गति। सक्रन मुंच विमंचती, खटिया में ही, खाट में ही मूत्र को त्याग रहे हैं। तो ये वास्तविक सत्य है संसार में। टिट फॉर टैट जैसा इंग्लिश शास्त्रकारों ने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी तो है ही। जो व्यक्ति जैसा करता है वो भोगता है। कर्ता हमत मन्यते, अपना अपना स्वयं को कर्ता मान करके कर्म करता है कि मैं, भगवान कौन है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसको भोगता है फिर। और प्रकृति है ये, प्रकृति सभी को फल देती है, पाप का भी देती है, पुण्य का भी देती है, दोनों का देती है। तो मेरा कहने का इन सभी बातों को यही अर्थ रहता है कि कर्म न बिगड़े, भूल से भी अपराध न हो, पाप न हो, किसी दीनहीन व्यक्ति का ऐसा अपराध न बन जाए जो हमें कई जन्मों में भी न, जिसका समन हो सके, समाप्त हो चुके। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम जप में रहता है, भगवत आराधन में रहता है, भगवत चिंतन में रहता है, वो कभी चिंतित नहीं होता। चिंतन और चिंतित थोड़ा सा ही फर्क है, अंतर है। लेकिन जो चिंतन में है वो कभी चिंतित नहीं, और जो चिंतित है वो चिंतन में अगर आ गया तो कभी चिंतित नहीं होगा। क्योंकि संसार की चिंताएं, आकांक्षाएं बहुत हैं। क्योंकि चिंतामणि लोग सुखम सद्रु, चिंतामणि दे दी जाए तब भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि चिंतन करता है गाड़ी मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, जहाज मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और उन्हीं संसाधनों में घिर करके मर जाता है। तो इंद्र के पास कल्प वृक्ष है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दुखी रहता है, कंदराओं में, पहाड़ों में भागता रहता है असुरों से बचने के लिए। तो इंद्र भी कहाँ सुखी रहा। चक्रवर्ती राजा नचेंद्र से सुखम किंचन, चक्रवर्ती राजा है, उसको यही चिंता है कि कहीं मेरे राज्य में कोई बम ना गिरा दे परमाणु, कोई राज्य की सीमा को न हड़प ले। यहाँ वो मर गया, सैनिक मर गए, कभी कहीं त्रासदी आ गई, कहीं किसी ने कोई मार दिया, तो चिंताओं में राजा का भी जीवन जा रहा है। तो फिर बोले सुख किसको है, बोले सुखमस्ती विरक्तस्य, सुख तो वैष्णव को है, विरक्त को है, महात्मा को है, सन्यासी को, भक्त को है, सज्जन को है। और अगर व्यक्ति सुख चाहता है तो भगवत शरणागति ले, भगवान के चरणों में प्रपद्य हो जाए। जैसे एक असहाय व्यक्ति, निरीह व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति की शरण में आ जाए तो उसको छोटों से या फिर दुष्ट व्यक्तियों से कोई डर नहीं लगता। ऐसे ही एक भगवान की शरण लेने से आप सभी से बच जाते हैं, सभी कर्म फलों से भी वो बचाते हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि भगवान प्रणबद्ध हैं अपने संतानों की रक्षा के लिए, और हम सभी उनकी संतानें ही हैं।
तो नाम जप करें, भगवत आराधन करें, कर्मों को समझ सोच करके करें, क्योंकि कर्म का अर्थ है कार्य और ड्यूटी। ड्यूटी कर्म जो आप कर रहे हो जो भी है वो सब कर्म में आता है। सूंघना, लिखना, त्यागना, खाना पीना सब कर्म है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, जो कुछ करते हो वो सब कर्म है। उसको बिगाड़िए मत, अच्छा रखिए, भगवत भजन कीजिए, खूब अपना कर्म कीजिए, खूब कमाइए, खूब उसको भोगिए और खूब आनंद से रहिए। प्रभु का भजन अवश्य करिए। नारायण।